बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा मदीना मनव्वरा में एक औरत का इंतकाल हो गया। इस औरत को गुस्ल देने के दौरान एक औरत ने मैयत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी दी हुई रस्सी खींच दी। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान यूं ही गुस्ल देने वाली औरत ने मंदरजा बाला अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। पकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी, मगर हाथ ना छूटता था। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। इसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, कर जो मुमकिन था किया, मगर सब बेफायदा रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हुआ कि गुस्ल देने वाली औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्ल देने वाली औरत और इसके खानदान ने ये कह कर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें यह फैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेफायदा। इस बार मैयत के खानदान ने एतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासिर है। इस दौर में इमाम मालिक काज़ी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इसका फैसला किया जाए। इमाम मालिक इस घर पहुंचे और सूरत हाल देख कर गुस्ल देने वाली औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुस्ल देने वाली औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फलां मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी जिंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुस्ल देने वाली औरत ने चूंकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रर मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक्त जरा भी नहीं सोचते। अल्लाह ताला हम सबको किसी पर तोहमत लगाने से बचाए, आमीन। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।